नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों जो यूपी पुलिस 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस के, वही क्वेश्चन आज लेकर के मैं आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? हरिशेठ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो ये सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो चिल्का झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये सभी को पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग करता है? तो पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी से ये अलग करता है। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, ये बिहार में ये आयोजित किया जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के खूबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम, ये कालिदास की दोस्तों। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी रचनाएं हैं महाकवि कालिदास की। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये शहरीकरण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शहरीकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों बलिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? बलिया में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई। किसके लिए? कालीन बुनाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो ये भगवान कृष्ण की है। अकबर का मकबरा सिकंदरा है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश की है, ये नया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शन भी थे, तो उसमें एक जो ऑप्शन था वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की टका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ये कांडला बंदरगाह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान था दोस्तों। अगला जो 17 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी है इसमें। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था उपन्यास? ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान सभा के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 नवंबर को दोस्तों। कब मनाया गया था? 26 नवंबर को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ये दही में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो केल्कर स्टार फोर्स के द्वारा किया गया था। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है।
उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, वो रसिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सभी क्या कहलाते हैं? रसिया कहलाती है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ये तो अभी भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों, निम्नलिखित में से ये क्या कहलाती हैं? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी गुड नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला नरसंहार। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है। भारत में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री ये गोविंद वल्लभ पंत ही थे। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में किस देश की सीमा को नहीं छूती है? तो ये तेलंगाना को नहीं छूती है। और इसके बाद जो 18 फरवरी को हुआ था पेपर, उसके भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमारे पास हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद है? एस्टिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है? डीजीपी होता है दोस्तों, पुलिस महानिदेशक। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। व्यावसायिक उपयोगों के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये दोस्तों उद्योगों के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन अजय था। क्या था दोस्तों? ऑपरेशन अजय था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। उसका नाम था महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया 2017 को। इसके बाद जो क्वेश्चन से दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? मोहम्मद शमी ने जीता था। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधारशिला मुद्रा है? तो म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है वो क्यात है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? वो परमवीर चक्र है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए, 17 और 18 तारीख को पूछे गए थे, वो सभी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, जो जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।